प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। पहले तो ये जानो कि त्रिभुज के अंतर मतलब अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अंतः कोणों का योग कितना? 180 अंश। और ये बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु बोले तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या रहेगी? बराबर, है ना? तो उनके कोणों का मतलब उनके प्रत्येक कोण मतलब कितने अंश का होना चाहिए बोले हो? 60 नहीं रे, 60 मतलब 180 में 3 का भाग देंगे तो पता चलेगा ना। पर अपन यहाँ अपन को क्या करना है कि दर्शाने हैं कैसे होता है ना। चलो तो दर्शाते हैं। चित्र को बना है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। क्लियर? चलो आवाज नहीं है, ध्यान इधर, है ना। माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि किस प्रकार है? AB के बराबर BC है, BC के बराबर C है, तो AB के बराबर AC होगा। क्लियर ना? और AB कोण B बराबर कोण C है। कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे कि ये और ये दोनों क्या है? समान। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा बनता है? कोण C। और इसके सम्मुख कौन सा बनता है? कोण B। आई बात समझ? ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। ठीक, इसी प्रकार CB बराबर है CA के। ये जो CB बराबर है CA के, है ना, तो लिख देंगे ये CB बराबर है CA के। तो इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण बनेगा? कोण A। और इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण बनेगा? कोण B। तो कोण A बराबर कोण B ये दोनों क्या है? बराबर है। किस नियम से? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है। क्लियर? समीकरण 1 व 2 से जब कोण A, कोण B और कोण C ये तीनों क्या है? बराबर है। कोण B के बराबर है C और कोण A के बराबर है B। तो कोण A के बराबर B है, B के बराबर क्या है? C है। कोण A के बराबर C हो जाएगा, मतलब तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। समीकरण नंबर इसको 3। क्लियर? चलो अब कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग कितना होता है? 180। नहीं रे, प्रत्येक कोण बोले तो एक एक लेते हैं। संपूर्ण कोणों का योग सभी कोणों का योग है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो देखिए कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। क्लियर? तो यहाँ ध्यान दो, B के बराबर भी ये है क्या? लिख दिए। C के बराबर भी ये है क्या? लिख दिए, है ना। ठीक है, बराबर 180 अंश। 3 बार कोण A है क्या? धन में तो 3 कोण है ना, 3 जोड़ के कितना हो गया? 3 कोण है ना, बराबर 180 अंश। इधर गुणा में है क्या? कर दो पक्षांतर, है ना। और 3 से 80 कितने बार कटेगा? 60। मतलब 3 छिंग मतलब अरे 3 छिंग 18 और 3 शून्य 16। कोण A बराबर कितना आ गया? 60। और चूंकि अपन जानते हैं कि कोण A के बराबर B है, B के बराबर C है, तो अगर A का मान 60 आया है तो B का मान भी 60 रहेगा, C का मान भी 60 आएगा। और यही अपन को सिद्ध करना है। आई बात समझ? सीधा सीधा कहीं